इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगान निगाह महब्बत, बादा कशान खुम खानाए जश्न विलादत। कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह अश-शुअरा की 2 आयात बय्यिनात तय्यबात आपके सामने तलावत की गई हैं। माहे नूर, माहे रबीउल अव्वल, माहे मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जलवा सामानियों के साथ, अपनी पूरी बरक़ात के साथ, अपनी पूरे हसनात के साथ, अपनी पूरी यमन के साथ जलवा फिगर है। और अहले इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मना रहे हैं। पूरी दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के चर्चे हो रहे हैं, धूमें मची जा रही हैं। फर्श और अर्श पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की आमद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम दाम, कान जिधर लगाइए आका तेरी ही दास्तान है। सारी कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मना रही है। मिलाद पाक की बरकतें आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सारी कायनात पर निछावर हो रही हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद से जो आयात आपके सामने तलावत की गई हैं, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब से फरमा रहे हैं कि महबूब, आप जब जब से क़याम में हैं, तब तब से हम आपको देख रहे हैं। और जब आप साजिदीन के असलाब में मुंतकिल हो रहे हैं, हम आपकी हर क़याम को और हर सजदे के अंदर मुंतकिल होने को हम देख रहे हैं। ये सूरह शुअरा की 2 आयात हैं। हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह बहकी वक्त, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी जैसे शख्स जिन्हें बहकी वक्त कहते हैं, और साहिब तफसीर मज़हरी, ये हज़रत मीर्ज़ा मज़हर जाने जाना के मुरीद हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा इल्म अता फरमाया है कि ज़ाहिरी इल्म भी है और बातनी इल्म भी है। काजी सनाउल्लाह पानीपती साहिब तफसीर मज़हरी आप फरमाती हैं कि इन आयात का मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है, माना क्या है। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि महबूब, हम आपको आपका क़याम देख रहे हैं, और जो तकल्लुब है आपका, मुंतकिल होना, पलटना साजिदीन के अंदर, वो भी हम देख रहे हैं। तो आप फरमाते हैं इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक और हजरत शीश अलैहिस्सलाम से लेकर, उनकी ज़ौजा से लेकर और हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक पाक पुश्ते हैं, पाक असलाब हैं, पाक सुलबे हैं, जिनसे आप मुंतकिल हो रहे हैं। पाक सुलबे, पुश्ते, जिनसे आप एक सुलब से दूसरी सुलब में, एक पुश्त से दूसरी पुश्त में आप नस्ल दर नस्ल जो मुंतकिल हो रहे हैं। और साजिदीन की ये असलाब हैं, जो सुलबे हैं ये साजिदीन की हैं। और पाक सुलबों से आप पाक रहमों में मुंतकिल हो रहे हैं। तैयब अरहाम और साजेदात की अरहाम में आप मुंतकिल हो रहे हैं। इसका माना यह है, यानी क्या मतलब है आसान लफ्जों में, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक, आपकी आमद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर बयान कर रहा है कि महबूब जब से हमने आपके नूर को तख्लीक किया है और इस नूर को हमने किसी नापाक जगह पर नहीं रखा, पाक सुल्बों से आता हुआ पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा है। कोई भी नापाक नहीं है आपकी सुल्ब के अंदर, आपकी पुश्त के अंदर। जिन पुश्तों से आप इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं वो सारे के सारे पाक हैं। यानी क्या मतलब है, वो साजेदात और साजेदीन हैं, वो ईमान वाले हैं, वो मोमिन हैं, वो ईमान वाले हैं, वो मोमिन है जिन पुश्तों से आप मुंतकिल होते रहे हैं। हत्ता कि जब आप की विलादत बासआदत हुई है तो आखिर में हजरत अब्दुल्ला की सुलब में और फिर हजरत अब्दुल्ला की सुलब से सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन में जब ये नूर मुंतकिल हुआ है तो ये दोनों हस्तियां, ये साजिदात भी हैं, ताहिरात भी हैं और अल्लाह की इबादत करने वाले भी हैं और मोमिन भी हैं। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, हमारा अहले सुन्नत का अकीदा क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिन सुल्बों से मुंतकिल होते रहे हैं, आपका नूर मुबारक जिन जिन सुल्बों से मुंतकिल होता रहा है और जिन जिन रहमों में मुंतकिल होता रहा है, वो सारे के सारे मोमिन हैं, मुवाहिद हैं, पाक हैं, तैयब हैं, साजिदीन हैं, साजिदात हैं, जन्नती हैं। हजरत इस पर थोड़ी सी एक गुफ्तगू आगे लेकर चलते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है तो हुजूर से पूछा हजरत इब्ने अब्बास ने, हुजूर जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो उस वक़्त आप कहाँ थे? मिलाद क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र, इसे मिलाद कहते हैं ना। नबी पाक के पैदा होने का जिक्र, इस कायनात में जलवागरी का जिक्र, यह मिलाद है। और देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के अंदर इन आयात के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का और जिन सुल्बों से नबी पाक मुंतकिल हो रहे हैं और जिन रहमों में आप मुंतकिल हो रहे हैं उनका जिक्र कर रहा है। और फिर कुरान पाक की दूसरी आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यह भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है। ताकीक आ गया तुम्हारे पास रसूल तुम में से ही, अनफुसिकुम। और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा,
इस आयत को इस तरह पढ़ती थी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अनफुस और अनफस दोनों तरीके से यह पढ़ा जाता है। नबी पाक सैयदा आयशा सिद्दीका और सैयदा फातिमा अनफुसिकुम पढ़ती थी। अनफुस और अनफस का क्या मतलब है, क्या माना है? अनफुस होता है जानू से, यानी कि आप लोगों में से ही, आपकी तरफ से ही वो महबूब हमने भेजा है, यानी आपकी बोली बोलने वाला है, आपकी तरह वो बशर है, आपकी तरह वो इंसान है, ये कहा जा रहा है। और दूसरी जो अनफस है वो क्या है कि महबूब तो हम भेज रहे हैं, लेकिन इतना नफीस है महबूब कि जिस जिस नस्ल से आया है वो अनफुस है, वो अनफुस है। अनफुस का क्या माना है? नफीस तरीन। अनफुस का क्या माना है? नफीस तरीन, यानी तैयब, ताहिर, पकीज़ा तर। जिन जिन सुल्बों से महबूब आया है वो नफीस तरीन है। सिर्फ नफीस नहीं, अनफुस हैं, नफीस तरीन हैं, यानी हर एक नफ्स, हर एक जान वो इतनी पाकीज़ा, तैयब, ताहिर है कि कायनात में उन जैसा नफीस है ही कोई नहीं है। और यही वजह है, ये सारी निफासत जो है, ये सारा अनफुस होना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की वजह से है, आपकी वजह से है ये सारा कुछ। और फिर वो शख्स, वो अफराद जो माज़ अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में ज़ुबान को दराज करते हैं कि माज़ अल्लाह नबी पाक के वालिदैन मोमिन नहीं थे, मुवाहिद नहीं थे, उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन माज़ अल्लाह ईमान वाले नहीं थे, तो फिर मोमिन कौन है? फिर मोमिन कौन है? तो ये बात सोच समझ कर करनी चाहिए। इंशाल्लाह थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू करेंगे हम आगे जाकर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के आने का जिक्र फरमा रहा है, और किस अंदाज में जिक्र फरमा रहा है कि जिन पुश्तों से महबूब आया है, महबूब तो इतना पाक है, इतना नफीस है, इतना अनफुस है, इतना नफीस तरीन है कि जिस जिस पुश्त में आया है उसको भी नफीस बनाता आया है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने पूछा या रसूलल्लाह, जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो आप कहां थे? आप कहां थे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चचाजाद भाई इब्ने अब्बास, जब आदम जन्नत में थे तो मैं आदम की पुश्त में था, आदम की पुश्त में था, और जब आदम ने जन्नत से खुरूज किया तो फिर मैं आदम की पुश्त में था। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरा नूर रखा, फिर ये नूर आगे मुंतकिल हुआ शीश में, अनूश में, और फिर जब नूह कश्ती में सवार हो रहे थे तो अगर नूह की कश्ती किनारे लग रही है तो उसका सबब भी मेरा नूर है। उस वक्त में मैं नूह की पेशानी के अंदर, नूह की पुश्त के अंदर था। और फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और जब हजरत इब्ने अब्बास ने यह सवाल किया ना, या रसूलल्लाह, जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर थे तो उस वक्त आप कहां थे? तो हदीस के अंदर आता है, ज़हरा नवाजिज़हू, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका यह सवाल सुनकर न मुस्कुराए। नबी पाक ये सवाल सुनकर हजरत इब्ने अब्बास का मुस्कुराए, और मुस्कुराने का अंदाज क्या है? हदीस में आता है, ज़हरा नवाजिज़हू, आपकी दाढ़ें मुबारक नजर आने लगी। यानी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र करे और सुने और पूछे, आप किस तरह इस कायनात के अंदर जलवागर हुए हैं, आपकी जलवागरी कैसे हुई है, मिलाद कैसे हुआ है, आप कैसे आए हैं, तो जो ये सवाल करता है, जो ये अमल करता है, उस पर नबी पाक मुस्कुराते हैं। ज़हरा नवाजिज़हू,
आपकी दाढ़ें मुबारक जो हैं वो जाहिर हुई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। जब नबी हमारा मुस्कुराता है ना तो फिर कायनात के अंदर जान आती है, कायनात के अंदर जान आती है। हमारा जब नबी मुस्कुराता है तो नब्ज़ हश्ती जो है वो तब शमादा हो जाती है। जब हमारा नबी मुस्कुराता है तो जन्नत महकने लगती है, कायनात के अंदर जान आती है। जब हमारा नबी मुस्कुराता है तो सारी कायनात फिर मुस्कुराने लगती है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्कुराना है, राहत मिलती है गरीबों को, मुस्कीनों को। और जब नबी मुस्कुराता है तो फिर सारी कायनात के अंदर नूर बखेरता है। फिर अंधेरा जो है ना वो रोशनी में तब्दील हो जाता है। सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे। क्या मतलब इस बात का? सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा रात के वक्त अपना कपड़ा सी रही थी और वो सुई नीचे गिर गई। अब वो उस सुई को तलाश कर रही है, नहीं मेरी इतनी देर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आकर आप मुस्कुराए। जब आप मुस्कुराए तो अंधेरे के अंदर रोशनी हुई और सैयदा आयशा को वो सुई मिल गई है। अल्लाह ने अपने महबूब को ये शान अता की हैं, जब महबूब ज़मीन पर कदम रखता है, धरती पर कदम रखता है तो धरती को सुकून मिलता है। अल्लाह ने अपने महबूब को यह शान अता की है कि जब महबूब क़याम करता है तो अर्श को अरूज मिलता है। महबूब के चेहरे से दिन को सवेरा मिलता है, उसकी जुल्फों से शब को अंधेरा मिलता है। वो मुस्कुराए तो जन्नत महकने लगती है, वो जलाल में आए तो जहन्नम उबलने लगती है। वो सर उठाकर बात करे तो कुरान बनता है, वो सर झुका के बात करे तो हदीस बनती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी मुस्कुराया। इब्ने अब्बास चचाजाद, मैं उस वक्त आदम की पुश्त में था और फिर आदम से आगे मैं नूह की पुश्त में आया, तो मेरे नूर की वजह से नूह की कश्ती किनारे लगी है और जो फरिश्तों ने आदम को सजदा किया है ना वो भी मेरे नूर की वजह से किया है। और फिर इब्राहिम पर जो नार जो गुलजार हुई है, आग ठंडी हुई है, तो उस वक्त में मैं इब्राहिम की पुश्त पर था। और इस्माइल ज़बीउल्लाह जब छुरी चलाई गई तो वो फिदिया मेंढा आया ना, वो इसीलिए मेंढा आया कि मैं उसके पुश्त में था, ज़बीउल्लाह की पुश्त में था। उस नूर की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिदिया अदा किया और ये नूर मुंतकिल होता रहा पाक सुल्बों से। पाक कोई एक भी नापाक नहीं था, सारे के सारे पाक, तैयब, ताहिर, मवाहिद, मोमिन, सारे के सारे जन्नती, जिन जिन पुश्तों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुंतकिल होता रहा। फिर हजरत इब्राहिम के बाद हजरत इस्माइल, फिर आगे कभी शक्ल ईसा, कभी शक्ल मूसा, कभी यूसुफ मालिका बन के आया। बहुत गुल खिले थे इस जहां में, बहार आई जब मोहम्मद मुस्तफ़ा बन के आया। नूर मुंतकिल हो रहा है ना। आदम से शीश, शीश से अनूश, अनूश से महलाइल, फिर यारद, मुतवस्लिक, कभी शक्ल ईसा, कभी शक्ल मूसा, कभी यूसुफ मालिका बन के आया। बहुत गुल खिले थे इस जहां में, बहार आई जब मोहम्मद मुस्तफ़ा बन के आया।
तमाम पाक सुलबों से पाक रहमों में ये नूर मुंतकिल होता रहा। फिर हजरत हाशिम की सुलब में ये नूर मुंतकिल हुआ। हाशिम का माना क्या है? हाशिम कौन है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं। नबी पाक के वालिद अब्दुल्ला के वालिद बोलो यार, अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के वालिद हजरत हाशिम। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा है, इन सुलबों से आए हैं। और हाशिम का माना क्या है? हाशिम का माना है रोटी के टुकड़े करने वाला, चूरा चूरा करने वाला। इसकी मामला क्या है? जब आप पूरे अरूज पर पहुंचे ना, आपकी जवानी हजरत हाशिम की, तो मक्के के अंदर कहत पड़ गया। तो उन्हीं दिनों में जब मक्के के अंदर भूख पूरी तरह विराजमान हो चुकी थी, हर बंदा भूख से निढाल था, मर रहा था, बारिश नहीं बरस रही थी, जमीन अनाज उगलना छोड़ चुकी थी, इन दिनों में आपका एक तजारती काफिला शाम के मुल्क गया हुआ था। जब देखा लोगों की हालत को, तो आपने हुक्म दिया कि जो भी माल और मुनाफा हमें मिला है उसका अनाज खरीदा जाए, जितना भी अनाज मिलता है वहां से लाया जाए, आटा मिलता है, जो भी मिलता है वो लेकर आए। और जब सारा काफिला आपका ये पूरा ऊंटों से भरा हुआ काफिला मक्के में पहुंचा, तो हजरत हाशिम ने ऐलान किया कि सारे का सारा ये काफिला जो है, अनाज जो है, ये मक्के के लोगों के लिए है। और फिर वैसे नहीं किया, आपने आटा पिसवा कर, अनाज पिसवा कर उसको रखा, रोटियां पकाई जाती और हर रोज एक ऊंट ज़िबा किया जाता। हजरत हाशिम की तरफ से एक ऊंट ज़िबा किया जाता और उसके शोरबे के अंदर वो रोटियां काट के चूरा करके डाली जाती, जिसे हम सुरीद कहते हैं, वो बनाई जाती। और सारे मक्के वालों को, खास व आम को कहा जाता कि आओ हाशिम के घर से खाओ। ये वो घराना है जो शुरू से सखी है, शुरू से खिलाने वाले हैं, खुद नहीं खाते औरों को खिला देते हैं, खुद नहीं खाते औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। हजरत हाशिम रोज एक ऊंट ज़िबा करते और मक्के के लोगों को दावत देते, आओ इससे खाओ। और जब ये नूर हजरत हाशिम की पुश्त में मुंतकिल हुआ, तो तारीख कहती है कि हर चीज हजरत हाशिम की तरफ सजदा करती, हजरत हाशिम की तरफ सजदा करती, हर शय आपकी तरफ सजदा करती। और फिर हजरत हाशिम से जब ये नूर मुंतकिल हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब में, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये दादा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला के। जब वहां नूर मुंतकिल हुआ तो कुरान ने एक वाकया बयान किया है, वो फील का वाकया है। जब अबरा 900 हाथी लेकर 900 हाथी लेकर, सरमस्त हाथी, जो लश्कर के लश्कर अपने पांव के तले रोन देते थे, सिखाए हुए जंगी हाथी वो लेकर काबे को गिराने के लिए आया ना। और काबे के बाहर उसने अपना पड़ाव डाला, तो नियत थी काबे को गिराने की। तो हजरत हाशिम के बेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब वो बातचीत करने के लिए गए, और उसने हजरत हाशिम के बेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जो माल था ना, बकरियां, दूसरे ऊंट, वो भी उसने अपने कब्जे में कर लिए थे। तो हजरत हाशिम जब गए वहां, तो ये नूर अब जो हजरत हाशिम के सुल्ब के अंदर था, वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सुल्ब में मुंतकिल हो चुका था उस वक्त। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब उस अबरा के सामने गए ना,
तो वो 900 हाथी, पूरे के पूरे हाथी सिखाए हुए जो जंगी हाथी थे, वो सारे के सारे ऊंट की तरह बैठकर अपने सर जो हैं वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ उन्हें झुका लिए, सजदे में चले गए। हाशिम ने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आप काबे को गिराने के लिए आए हैं, आप ऐसा करो वापस चले जाओ, इस इरादे को मुलतवी कर दो, ये अल्लाह का घर है, हमारी इबादत गाह है, पाकीज़ा जगह है, पाक तैयब घर है ये, आप इस तरह की जिसारत ना करो। उसने कहा कि मैं इरादा करके आया हूं, इतना बड़ा लश्कर साथ लेकर आया हूं, अब काबे को गिरा के छोड़ूंगा। उसने कहा अच्छा फिर ये बात है, तूने देख लिया है कि सारे के सारे तेरे हाथी जो हैं वो सजदे में गिर चुके हैं, और फिर भी तू अगर ये इरादा रखता है, फिर तू अपना काम कर, देख फिर क्या होता है, और जो मेरे ऊंट और मेरे जानवर हैं वो मुझे वापस कर दे। तो उसने कहा, अबरा ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब तुझे अपने जानवरों की फिक्र है, काबे की फिक्र नहीं। तो आपने जो जुमला कहा था हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, आपने फरमाया कि ये जानवर मेरे हैं, मैं अपने जानवरों की हिफाजत करूंगा, और वो घर अल्लाह का है, वो अपने घर की हिफाजत करेगा। फिर क्या हुआ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपना सामान लेकर, अपने जानवर लेकर वो वापस आ गए। अब उसने गलत नीयत के साथ काबे की तरफ उसको गिराने के लिए उन हाथियों को आगे बढ़ाया। हाथी आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन वो मजबूर कर रहा है उन हाथियों को आगे बढ़ने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इस वाक़या का जिक्र किया है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। अल्लाह ने अबाबील जानवर जानते हैं ना, चिड़िया से थोड़ा सा बड़ा अबाबील का जानवर, छोटा सा, उसके चोंच के अंदर कंकरियां रखकर अल्लाह ने हुक्म दिया, व अरसला इलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह ने अबाबील को उस हाथी के अबरा के लश्कर की तरफ इरसाल किया, भेजा। जब अल्लाह ने उन अबाबीलों को भेजा तो क्या हुआ, वो कंकरियां मारती थी, फेंकती थी, और अबाबील छोटा सा जानवर जिस हाथी का निशाना लेता था वो सीधा जाके उस हाथी को वो कंकरी लगती और वो भस्म हो जाता हाथी। छोटा सा कंकरी का एक पत्थर अबाबील अपनी चूंच में लेकर उस हाथी के जिसका निशाना बनाया जाता, वो अबाबील का जानवर परिंदा उस कंकरी को फेंकता। जिस हाथी का, जो मस्त हाथी हैं, लश्कर के लश्कर रौंदने वाले हाथी हैं, वो छोटा सा कंकर जिस हाथी पर पड़ता आकर सीधा निशाने पे लगता। किसी अबाबील का निशाना खता नहीं हुआ, किसी अबाबील का निशाना खता नहीं हुआ। जो अबाबील का परिंदा जिस हाथी पर निशाना बांधता वहां जाके लगता। क्यों? मुफस्सिरीन ने लिखा है क्योंकि इन परिंदों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरसाल किया था। वारसला अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह ने इस जानवर को, इस परिंदे को इरसाल किया था, भेजा था। और जिस परिंदे को, जिस जानवर को, जिस अबाबील को अल्लाह इरसाल करे, वो परिंदा खता नहीं करता। जिस परिंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत भेजे वो परिंदा खता नहीं करता, और जिस नबी को भेजे वो नबी खता करेगा। समझने वाली बात है ना। वो बेवकूफ लोग जो अंबिया की तरफ खता की निस्बत करते हैं कि आदम से खता हुई है, फलां नबी से खता हुई है, फलां नबी से खता हुई है, जिस तरह की भी खता है वो खता से पाक हैं। क्यों पाक हैं? क्योंकि अंबिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है। अगर अल्लाह परिंदों को भेजे वो खता नहीं करते। उनकी कंकरी निशाने पर लगती है
जो अकल नहीं रखते, शौर नहीं रखते, अल्लाह अगर परिंदों को भेजे तो वो खता नहीं करते, अगर नबियों को भेजे, वो उनको इरसाल करे तो नबी खता करता है। नबी खता से पाक होता है, उससे खता का ज़हूर नहीं होता। ये कहना कि फलां नबी से फलां खता हुई है, खता हुई है, खता हुई है, ये जिहालत की बातें हैं। वो तो परिंदों को खता नहीं करने देता जिनको भेज देता है। तो अपने नबियों को, और फिर अल्लाज़ी यराका हीना तकूम, और जिस नबी पर, जिस रसूल पर, जिस पैगंबर पर हर वक्त अपनी निगाह रखता है, उसे गलती होगी। जो हर वक्त अल्लाह की निगाह में है, जो बच्चा हर वक्त अपने माँ बाप की निगाह में रहता है ना, उससे गलती का सुदूर नहीं होता। बस वालिदैन निगाह रखे अपने बच्चे पर तो वो बच्चे फिर गलती नहीं करते। और जो नबी अपने रब की निगाह में हो, उसे खता कैसे होगी? ये अहले सुन्नत का अकीदा है ही नहीं है। ये जाहिल लोगों का और गुस्ताख लोगों का अकीदा है कि नबियों से खता का ज़हूर होता है। अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि अंबिया मासूम होते हैं, अंबिया मासूम होते हैं, उनसे खता का ज़हूर नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत और रज़ा के बारे में वो लोग पढ़ें जो अंबिया की खता के हवाले से अकीदा रखते हैं कि मशीयत क्या है और रज़ा क्या है। जिन्हें मशीयत और रज़ा के दरमियान फ़र्क करना नहीं आता, वो अंबिया की ज़ातों पर जाकर एतराज़ करते हैं। जी आदम अलैहिस्सलाम ने खता की है, दाना खाया है, और जो ये शख्स कह रहा है ना, वो आदम की खता का नतीजा है, वो आदम की खता का नतीजा है। तू आदम की खता का नतीजा होकर आदम पर बात करता है। अगर आदम ये खता ना करते तो तू आता ही ना। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत थी कि कायनात को वजूद देना था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इस दाने से रुकना है। रजा नहीं थी, मशीयत ये थी, मशीयत ये थी कि कायनात को वजूद दिया जाए। और कायनात को वजूद देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असबाब को मुहैया करना था, क्योंकि ये आलम असबाब है। तो जब परिंदा अल्लाह उसको भेजे तो वो खता नहीं करता, उसका निशाना ऐन जगह पर जाकर लगता है। तो जो नबी है वो खता किस तरह करेगा? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से फिर ये नूर हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में, और फिर हजरत अब्दुल्ला की पुश्त से ये नूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन में मुंतकिल हुआ। जब बतन में मुंतकिल हुआ तो सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा, अहले सुन्नत का अकीदा क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मोमिन थे, मुवाहिद थे, ठीक है, दीन इब्राहीमी पर थे। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुद जिंदा करके अपना कलमा पढ़ाया। यहाँ एक आगे बात चलाने से पहले एक हदीस पाक आपके सामने रखता हूँ। बुखारी किताबुल जनाइज की ये हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु वलदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी पाक ने फरमाया कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। ये मसला बड़े गौर से सुने आप और तवज्जो रखें इस पर। नबी पाक ने फरमाया हर बच्चा कुल्लो वलदिन यूलदो अला फितरतिल इस्लाम, वो इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। फअबवाहु युनस्सिरानिही व युहव्विदानिही व युमज्जिसानिही, उसके वालिदैन उसे नसरानी बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं, उसके वालिदैन उसे यहूदी बनाते हैं,
उसके वालिदैन उसे मजूसी बनाते हैं। किसके वालिदैन? जो बच्चा पैदा होता है उसके वालिदैन का जो अकीदा होता है, जो मजहब होता है, जो दीन होता है, उसके मुताबिक अपने बच्चे को उस दीन पर वो डालते हैं। अब आप फरमाइए, ये जो नबी पाक के वालिदैन के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से दीन पर थे? बोलो ना, इस्लाम पर, दीन इस्लाम पर थे। तो अब अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम पर थे और सारी कायनात को इस्लाम नबी पाक की वजह से मिला है, तो बेशक नबी पाक अगर दीन इस्लाम पर थे तो फिर उनके वालिदैन उन्हें यह दीन सिखा रहे हैं। जब नबी पाक इस्लाम पर थे तो लामहाला उनके वालिदैन भी इस्लाम पर थे। फ़अबवाहु यहव्विदानिही, वालिदैन मजूसी और यहूदी बनाते हैं और नबी पाक दीन इस्लाम पर थे। तो यह बात साबित हो चुकी है कि जब नबी पाक इस्लाम पर हैं तो फिर वालिदैन भी इस्लाम पर हैं। अब ये नूर जब मुंतकिल हुआ सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन में, तो सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो बातें उस वक़्त देखी और जो मकशूफात, जो कशफ, जो अनवार तजल्लियात सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुशाहिदा किए, वो क्या हैं? आप फरमाती हैं कि जब इस नूर के मुंतकिल होने का पहला महीना आया तो मेरे पास आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत आमना कहती हैं आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए पहले महीने, और मैंने पूछा कि आप कौन हैं? तो फरमाया कि मैं अबुल बशर आदम हूँ और आमिना तुझे मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ, तुझे मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। फिर जब दूसरा माह आया, हजरत आमना फरमाती हैं कि मेरे पास हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए। तो मैंने पूछा आप कौन हैं? कहने लगे मेरा नाम शीश है और मैं तुझे मुबारकबाद देने के लिए आया हूं, तेरे बतन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमामुल अंबिया का नूर भेजा है। और जब तीसरा माह आया तो हजरत आमना रजी अल्लाह ताला ने कहती है मेरे पास हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए। और जब चौथा माह आया तो कहती है मेरे पास हूद अलैहिस्सलाम आए। जब पांचवा माह आया तो हजरत आमना कहती है मेरे पास हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह आए। जब छठा माह आया तो हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मेरे पास हजरत इब्राहीम के बेटे हजरत इस्माइल आए। इसी तरह सातवां माह आया, फिर आठवां माह आया। आठवां माह जब आया तो मेरे पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, और फिर नौवां माह जब आया तो मेरे पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए। तो मैंने पूछा कि आप क्यों आए हैं? तो हर नबी आकर मुझे मुबारकबाद देता रहा कि अल्लाह ने तेरे बतन में इमामुल अंबिया को रखा है और अन करीब उनका ज़हूर होने वाला है। और सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि हर माह एक नबी मेरे पास मुबारकबाद देने के लिए आता। और फिर एक दिन ऐसा आया कि विलादत का वक़्त करीब था, तो मैं थोड़ी सी गमज़दा हुई, तबीयत मेरी मलूल हुई, परेशान हुई। तो जब परेशानी हुई तो क्या देखती हूँ कि मेरे उस कच्चे से घर के अंदर, उस कुटिया के अंदर, जिस कुटिया पर अर्श आज़म की अज़मतें कुर्बान हो जाएं, 4 मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन वो मेरे हौसले के लिए तशरीफ़ लाईं। तो मैंने पूछा उन ख़वातीन से आप कौन हैं? तो एक ने कहा मैं हव्वा हूँ, दूसरी ने कहा मैं आसिया हूँ, तीसरी ने कहा मैं सारा हूँ, चौथी ने कहा मैं मरियम हूँ बिनते इमरान। ये चारों ख़वातीन सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दिलजोई के लिए वो तशरीफ लाती हैं। फिर वक्त आ गया 571 ईस्वी है, सोमवार का दिन है, 12 रबीउल अव्वल है, मक्के का शहर है,
रात का आखिरी पहर है, काबे का पड़ोस है, अब्दुल्ला का घर है, आमना की कुटिया है। उस कुटिया में रात के आखिरी पहर में जब रात जा रही है, दिन आ रहा है, अंधेरा जा रहा है, उजाला आ रहा है, जुल्मत जा रही है, नूर आ रहा है। उस सेरी के वक्त जब सारा मक्का नूर से भरा हुआ था, सारा मुताफे काबा नूर से भरा हुआ था, हर तरफ नूर ही नूर था। और हजरत उस्मान बिन अल-आस की जोजा कहती हैं कि मैं उस वक्त सैयदा आमना की खिदमत पर मामूर थी। मैंने काबे का पर्दा उठा के, घर का पर्दा उठा के काबे की तरफ देखा तो क्या देखती हूं, पूरा काबा नूर से भरा हुआ है। और आसमान की तरफ देखा तो आसमान के सितारे नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। और उस वक्त जब रात का आखिरी पहर था तो सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से आपकी गोद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर को भेजा, मोहम्मद मुस्तफ़ा बनाकर, लिबास बशरी पहनाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई। और जब आपकी वलादत हुई तो सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस नूर के खारिज होने की वजह से, खराजा मिनी नूर, उस नूर जो खारिज हुआ है मोहम्मद मुस्तफ़ा की सूरत में, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे हिजाब उठा दिए, सारे पर्दे दूर कर दिए। और मुल्क शाम के महल्लात को मैंने अपनी कुटिया के अंदर बैठकर देखा है। अब कहां मक्का है, और फिर अगर मक्के की तारीख को पढ़े ना आप, जहां हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुटिया है, उसके इर्द गिर्द पहाड़ ही पहाड़ हैं, पहाड़ ही पहाड़ हैं। उन पहाड़ों के दरमियान ये बिल्कुल निशेबी जगह है, काबे के बिल्कुल करीब है। जहां बाबे काबा है ना, काबे का दरवाजा, उसके बिल्कुल सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक था, आपका मौल शरीफ था। और इर्द गिर्द पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, अब तो काट दिए गए हैं, होटल बना दिए गए हैं, तो बड़े बड़े पहाड़ हैं। उस कुटिया के अंदर, झोंपड़ी के अंदर, अब्दुल्ला के घर के अंदर, वो इतना अजमत वाला घर है कि उस घर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को भेजा है। तो हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब ये बच्चा पैदा हुआ, ये नूर मुझसे खारिज हुआ, तो मैंने शाम के महल्लात को अपनी आंखों से देखा है। यानी नबी पाक का नूर ऐसा नूर है कि अगर आमिना से खारिज होता है तो कोई पहाड़, कोई दीवार आगे पर्दा नहीं रखती, सारा कुछ वाज़े हो जाता है। और सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी आंखों से कसूर शाम के महल्लात को देखती हैं। और फिर आप फरमाती है मैंने क्या देखा, ये मकशूफात हैं सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की, कि पहली चीज जो मैंने देखी है वो क्या देखी है कि शाम के महल्लात को मैंने देखा है। हदीस की किताबों के अंदर, अपने बेगाने, इन सब की किताबों के अंदर ये हदीसें और रवायत मौजूद है वहाँ। फिर आप फरमाती हैं मैंने देखा कि आसमान से फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं, कतार दर कतार, गोल दर गोर, लश्कर दर लश्कर, फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं, मुबारकबादियां दे रहे हैं एक दूसरे को। सारा मक्का नूर से भरा हुआ है। और कहती हैं कि फरिश्ते के हाथ में 3 झंडे हैं। सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं राई तो सलासा तो आलामिन, मैंने 3 झंडे देखे। और मैंने देखा कि एक झंडा मशरक के अंदर, एक झंडा मगरब के अंदर, और एक काबे की छत पर लगाया गया। मेरे बेटे की पैदाइश की खुशी में फरिश्ते आकर झंडे लगा रहे हैं। और फिर दूसरी रवायत आप फरमाती है मैंने क्या देखा कि 3 झंडे हैं उन फरिश्तों के हाथ में, एक झंडा काबे की छत पर, और सैयदा आमना कहती है एक झंडा मेरे घर के ऊपर, मेरी कुटिया के ऊपर लगाया, और एक झंडा बैतुल मक़दस की छत पर लगाया। ये फरिश्ते
झंडे लेकर आ रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी मनाने के लिए। और जो मिलाद नहीं मनाते उनकी किताबों के अंदर ये बातें मौजूद हैं। वो ना मनाए उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी अर्श वाले भी मनाते हैं और फर्श वाले भी मनाते हैं। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने कहा है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक हुआ, वलादत बासआदत हुई ना, तो फरिश्तों ने हर आसमान के ऊपर ज़बुरजद और याकूत के सतून खड़े किए, ज़बुरजद और याकूत के। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती कह रहे हैं ये वो हस्ती हैं जिन्होंने जागते हुए सर की आंखों से 72 मरतबा चेहरा बद्दुहा को देखा है। और हदीस पाक है, नबी पाक ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा ना, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब वो जागते हुए भी देखेगा, अन करीब वो मुझे जागते हुए भी देखेगा। ये हदीस पाक है। और जिसने जागते हुए 72 मरतबा देखा है, उसने सोते हुए कितनी मरतबा देखा होगा। ये वो हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती हैं। आप फरमाते हैं कि हर आसमान पर फरिश्ते मिलाद पाक की खुशी में ज़बुरजद और याकूत के सतून खड़े कर रहे हैं। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ ले गए ना, तो फरिश्ते साथ साथ हैं हर आसमान पर, और नबी पाक से कहते हैं या रसूलल्लाह ये सतून हमने आपके मिलाद की खुशी में नस्ब किए थे। वो कह रहे हैं नबी पाक से ये सतून जो हमने खड़े किए हैं ज़बुरजद और याकूत के, हमने आपके मिलाद की खुशी में किए हैं। हर आसमान पर नबी पाक तशरीफ ले जाते तो वहां के फरिश्ते नबी पाक से अर्ज करते ये जो सतून खड़े हैं ना ज़बुरजद और याकूत के, हमने आपके मिलाद के दिन मिलाद की खुशी में ये सतून खड़े किए हैं। मिराज की रात। और फिर मिराज की रात जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए ना सिदरा पर, इज यक्ष सिदरत मा यक्शा, फिर उस सिदरा को ढांप दिया गया। यक्ष सिदरत मा यक्शा, उसको ढांप दिया गया जैसे भी ढांप दिया गया। तो अगर आप तफसीर का मुताला करें ना इस आयत की तात, देवबंदी मकतबा फ़िक्र के मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब उन्होंने इसके तहत लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि सिदरतुल मुंतहा को ढांप दो नूर की चादरों से, नूरानी कुमकुमों से, नूरानी कंदीलों से। उनका रंग कैसा हो? उनका रंग सोने और चांदी की तरह हो, सोने और चांदी की कंदीलें हों, कुमकुमे सोने और चांदी के हों। और उस सिदरा को सोने और चांदी के कुमकुमों से, कंदीलों से, मिर्चों से ढांप दिया गया, सजा दिया गया। और ये सारी बातें लेकर कहते हैं ये सारी तैयारियां, ये सारा सिदरतुल मुंतहा जो सजाया जा रहा है, ये किसी खुसूसी मेहमान की आमद के लिए, किसी खुसूसी मेहमान की आमद की खुशी में सिदरतुल मुंतहा पर कुमकुमे लगाए जा रहे हैं, कंदीलें लगाई जा रही हैं सोने और चांदी की। और सिदरतुल मुंतहा को नूरुन वाला नूर कर दिया जाता है। जब हमारा नबी मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा पर जाए तो फिर फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा को झंडियां लगाकर, कुमकुमे लगाकर सजाते हैं। और सुन्नी मुसलमान जब नबी पाक मिलाद के रात इस दुनिया में आए तो जमीन को सजाते हैं, बाजारों को सजाते हैं, बाजारों को सजाते हैं। वहां फरिश्तों की सुन्नत, यहां मुसलमानों की सुन्नत। जब नबी मिराज की रात वहां जाए ना तो फरिश्ते आसमानों को सजाते हैं, सिदरतुल मुंतहा को सजाते हैं। और जब मिलाद की रात नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो महबूब की आमद की खुशी में सुन्नी
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद आमद की खुशी में सड़कों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं, मस्जिदों को सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, अपने दिलों को सजाते हैं, अपने चेहरों को सजाते हैं और आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारे लगाते हैं। नात खानी होती है, क्या होता है? नात खानी होती है, दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, लंगर तकसीम होते हैं, कुमकुमे लगाए जाते हैं, लाइटिंग की जाती है। ये सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में हो रहा है। और सबसे हजरत इमाम इब्ने आबिदीन जो जानते हैं वो जानते हैं उनका इल्म के हवाले से क्या मर्तबा है। उन्होंने कहा है कि आज़म इबादात में जो सब इबादात में जो आज़म इबादत है ना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाना है। पिछले जुमातुल मुबारक में मैंने ऐलान किया था और आज फिर कर देता हूँ, आपको खुशी है कि नहीं नबी पाक के आने की? है ना? कोई मोमिन ऐसा नहीं, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसको नबी पाक की आमद की खुशी ना हो। कोई मोमिन ऐसा नहीं है, कोई मोमिन ऐसा नहीं है, कोई ईमान वाला, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसको नबी पाक की आमद की खुशी ना हो। और जब खुशी है तो फिर खुशी को मनाना चाहिए, खुशी को मनाना चाहिए, खुशी को मनाना चाहिए। इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर अपना फजल किया है अपने महबूब की सूरत में। अल्लाह हमारी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।